हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आरपी बेसिक स्टडी यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग सीखने वाले हैं वर्ग। वर्ग यानी कि अंग्रेजी में वर्ग को कहते हैं स्क्वायर। अब वर्ग बनाने से पहले वर्ग का परिभाषा जानेंगे। परिभाषा क्या कहता है कि चारों भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति जिसकी चारों भुजा समान हो, समान यानी कि बराबर हो, उसे वर्ग कहते हैं। जैसे देखिए, चार भुजा चार भुजा है, चार भुजा से बंद आकृति है, घिरी हुई, घिरल है, बंद है, जिसकी चारों भुजा आपस में समान है। ए भुजा, ये सभी भुजा आपस में समान होगी। जैसे मान के चलिए कि 5 सेंटीमीटर अगर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर ही होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर ही होगा। अब ये भी 5 सेंटीमीटर ही होगा। ये हम लोग समझ लिए कि चार भुजा से घिरी बंद आकृति को हम लोग वर्ग कहते हैं और सभी भुजा आपस में बराबर होती है। और जैसे हम लोग आयत के वीडियो जाने थे कि अंदर का कोण सभी 90 डिग्री के बनाती है, तो सब इसमें भी सब कोण 90 डिग्री का ही बनेगा। और हम लोग जाने थे आयत की अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इस सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो इसमें भी तीनों सभी कोण को मिला देंगे, 9 9 2 18 9 37 यानी कि 360 हो जाएगी। इसका भी योग 360 हो जाएगी। देखिए, इसका टॉपिक में लिख देते हैं हम, सभी भुजा समान होगी। दूसरा में अंतः कोण 90 डिग्री के बनाएगी। तीसरा में अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होगी। और चौथा में वर्ग में दो विकर्ण बनेगी और एक दूसरे की समद्विभाजित करेगी। और पंचवा में दोनों विकर्ण का मान बराबर होगी। फिर से नजर डाल देते हैं, वर्ग किसे कहते हैं। तो वर्ग चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति जिसकी चारों भुजा समान हो, उसे वर्ग कहते हैं। चार भुजा से बंद आकृति है, इसे इसका चारों भुजा आपस में समान होता है, इसे हम वर्ग कहते हैं। यहाँ नोट में देखिए, नोट में क्या लिखा हुआ है, नोट कीजिएगा। पहला कि सभी भुजा समान होगी, सभी भुजा समान है, ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, सभी भुजा समान है। दूसरा में अंतः कोण 90 डिग्री के बनेगा, सब कोण 90 डिग्री के बनेगा। और तीसरा अंतः कोणों का योग 360 होगा, इस सब कोणों का योग अगर जोड़ देंगे तो 360 आना चाहिए। चौथा, वर्ग में दो विकर्ण बनेगी, दो विकर्ण बनेगी, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ दो विकर्ण बनेगी और एक दूसरे के समद्विभाजित करेगी। यहाँ पे देखिए समद्विभाजित कर रही है। और पंचवा में दोनों विकर्ण का मान बराबर होगी, दोनों ये विकर्ण का मान जितना होगा 1 सेंटीमीटर मान के चलिए, तो इसको भी 1 सेंटीमीटर ही होगा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ इसका भी 1 सेंटीमीटर ही होगा। अब हम लोग वर्ग जान गए। वर्ग में अगर क्लियर नहीं हुआ होगा तो आप लोग जाकर के आयत के वीडियो देख लीजिएगा। अब देखिए, वर्ग के बारे में जान गए, अब वर्ग बनता है कैसे, इसको बारे में जानेंगे। ये कह रहा है कि एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है तो वर्ग की परिमाप, क्षेत्रफल तथा विकर्ण ज्ञात करें। वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो हम समझे थे अभी कि सभी भुजा समान होती है। ये 4 मीटर है, सॉरी, तो ये भी 4 मीटर, ये भी 4 मीटर और ये भी 4 मीटर ही होगा। ये भुजा आपस में सब भुजा कितना होता है, समान होता है। इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको सी, इसको डी। और अंदर की कोण 90 डिग्री के बनाती है, सभी भुजा 90 डिग्री के कोण बनाती है। यहाँ तक दिक्कत अगर है तो कमेंट में जाकर के बताइए कि सर यहाँ पे दिक्कत हो गया है। अब देखिए, इसका परिमाप क्या होता है, तो परिमाप हम लोग आयत वाला में जाने थे कि जितना ये वाला लाइन है, ये रास्ता के नाप है, उसको सभी को नाप देंगे तो वही परिमाप हो जाएगा। ऐसा देखिए, वर्ग की परिमाप बराबर सूत्र होता है 4 गुने भुजा। अब देखिए, अब 4 है तो 4 लिख दिए। अब भुजा कितना दिया हुआ है,
सब भुजा समान है तो कोई एक भुजा के ले लेंगे, एक भुजा ले लिए 4, अब गुना कर देंगे 4 चौके 16 मीटर हो गया वर्ग का परिमाप। ऐसे भी निकालेंगे हम लोग परिमाप, मतलब सबके माप के, तो 4 4 8 4 12 4 चौके 16 मीटर, ऐसे भी 16 मीटर आ रहा है। परिभाषा पर भी हम लोग जा रहे हैं, अति सूत्र पर भी जा रहे हैं, तो 16 मीटर ही आ रहा है। अब ध्यान दीजिएगा कि वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकलता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि इसमें जितना भी जगह घेरा हुआ है, मान के चलिए कि यहाँ पे हम पार दिए एक, यहाँ पे वर्ग हम पार दिए, तो कितना ही जगह घेरा हुआ है इसको बारे में परिमाप, मतलब यहाँ से खोल के हम ई वाला नाप दिए, फिर एक खोले तो फिर गया, फिर इसको खोले तो फिर गया, फिर इसको एने वाला खोले तो इससे गया, इसको हम नाप लेते हैं रास्ता के, तो इसको परिमाप कहते हैं। लेकिन इनमें जगह कितना घेरा हुआ है, इस जगह को निकालते हैं, तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग की क्षेत्रफल, वर्ग की क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुने भुजा, भुजा गुने भुजा, वर्ग की क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुने भुजा। अब देखिए वर्ग की भुजा कितना दिया हुआ है, तो 4 सेंटीमीटर, तो लिख देंगे 4 मीटर, तो 4 मीटर, यहाँ भी लिख देंगे 4 मीटर। अब गुना कर देंगे तो 4 चौके 16 मीटर, तो 2 गो एम है तो एम के स्क्वायर कर देंगे, यानी कि मीटर स्क्वायर। अब वर्ग का विकर्ण कैसे निकलता है, तो विकर्ण हम लोग जाने थे कि यहाँ से लेकर के इस कोण से लेकर के इस कोण तक जो लाइन जाती है, रेखा जाती है, उसको हम विकर्ण कहते हैं। तो विकर्ण निकालने का सूत्र होता है, वर्ग की विकर्ण बराबर होता है √2 गुने भुजा, तो रूट में 2 है तो रूट में 2 लिख देंगे, गुने भुजा कितना दिया हुआ है 4, तो 4 लिख देंगे। ये दोनों के गुना करेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है आप लोग के कि ये रूट वाला है तो इसका अलग जाते हैं, अब ये बिना रूट का है तो इसका अलग जाते हैं, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 गुने √2, ऐसे भी गुना में ही रहता है, ऐसे भी गुना में ही है, वैसे भी गुना में ही है। मीटर में दिया है तो मीटर इसका आंसर हो गया। आपको वर्ग समझ में आ गया होगा। वर्ग किसे कहते हैं, वर्ग की भुजा समान होती है, वर्ग में हर एक भुजा में 90 डिग्री का कोण बनता है, वर्ग के अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है, वर्ग में 2 विकर्ण बनता है, मतलब कितना विकर्ण बनता है ये भी जान गए। और विकर्ण का, दोनों विकर्ण का लंबाई एक ही होता है, मान एक ही होता है। वर्ग का हम लोग क्वेश्चन भी बना करके देखें, वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, वर्ग का परिमाप कैसे निकालते हैं, वर्ग का विकर्ण कैसे निकालते हैं। अगर समझ में आ गया होगा तो आप लोग कमेंट में जाकर के जरूर बताइएगा कि हाँ सर ये वाला समझ में आ गया है। अगर ये समझ में आ गया तो अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाएं, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि उस टॉपिक पर हम कोशिश करें बनाने का और वीडियो लेकर के आए। अगर आप लोग कमेंट में ना बताइएगा कि सर नहीं समझ में आया, कि समझ में आया, तो हम कैसे जानेंगे आपका बात। ये कमेंट भी ऐसा माध्यम है कि आपको बात हम जान सकते हैं कि आपका कहाँ पे दिक्कत हुआ, ताकि हम उस टॉपिक पर, उस बिंदु पर फिर से वीडियो बनाएं। अगर इस चैनल पे आप फर्स्ट बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिएगा, और जाते जाते लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब यहाँ पे समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत। अब हम आप लोग को मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।